कोई बताना चाहेगा? किसी को दुख नहीं देना, सुख लेना, सुख जी, देना। हमारा स्लोगन क्या है? ब्राह्मणों का स्लोगन ही क्या है हमारा? जैसे हमारा पहला स्लोगन है ना, भी सुख दो सुख लो। तो हमें ना किसी को दुख देना है ना दुख लेना है, ऐसे ही सुख देना है और सुख लेना है। बहुत अच्छा दीदी जी। बाबा ने आज अन्न के बारे में क्या बताया? ओम शांति। हाँ आज दीदी बाबा जी। ने और वो पवित्र तो होती हैं, लेकिन योग में भोजन जब बनता है तो उसका महत्व होता है, इसलिए वो पवित्र होते हैं मगर योगिनी नहीं होते। और बाबा ने कहा कि शुद्ध भोजन ही करना, योग में बना हुआ भोजन ही करना है। ओम शांति। जी जैसे बाबा ने कहा ना, भी भोजन से मन पे अवस्था में प्रभाव पड़ता है। वो मजबूरी से पवित्र रहते हैं लेकिन वो योगिनी नहीं होते। बिल्कुल सही कहा आपने। योगिनी, और उनको पता ही नहीं ना आप योग किससे लगाना है क्या नहीं। कन्या के बारे में कहा, विधवा के बारे में भी कहा है। बहुत अच्छा दीदी। और क्या कहा प्यारे बाबा ने? जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगे वो सभी आप सुना सकते हो। ओम शांति। आज बाबा ने बच्चों को हॉस्टल में बिठा दिया, रोज पाठशाला में बिठाते थे, यूनिवर्सिटी में बच्चों को हॉस्टल में बिठाया ताकि वो कुसंग से बचे रहें, बुरे संग से बचे रहें, इसलिए बाबा ने आज हॉस्टल कहा। दीदी किसको हॉस्टल का बाबा ने आज? कुछ मंथन चला हुआ आपका? सेंटर को या मधुबन? मधुबन को दीदी जी। जी। बाबा ने नहीं कहा कितने दूर है आबादी से वो। हमको शांति चाहिए तो वहाँ शांति ही है। ओम शांति। हाँ दीदी आपने बोलिए। इससे पहले आपने पूछा था भोजन के बारे में ना, तो हाँ बाबा ने दीदी। बताया था कि देवताओं को ब्राह्मणों का भोजन अच्छा लगता है, क्योंकि इस ब्राह्मणों के भोजन से देवता बनते हैं। तो ब्राह्मणों की भोजन की कितना महत्व है, उसका असर पड़ता है। जी पक्के अवस्था पे। अवस्था पे। जी, पक्के योगियों का ही भोजन मिले तो बुद्धि बहुत अच्छी होती है। जी सारा दीदी जी। दिन बाबा की याद में रहकर स्वदर्शन चक्र फिराते हुए भोजन बनाए, ऐसे योगी चाहिए। ओम शांति। जी दीदी बहुत अच्छा। ओम शांति। आज बाबा ने कर्मातीत के बारे में भी बताया कि हमें अथक बनना है और कर्मातीत बनने तक हमें पढ़ाई पढ़नी है ना। तो कर्मातीत के बारे में ऐसा मनन चिंतन चला कि कोई भी कर्म करते समय हम उसके प्रभाव में ना आए, है ना। जैसे अभी हम कर्म कर रहे हैं कि पॉइंट शेयर कर रहे हैं, फिर भी हमारा जो मन बुद्धि है वो इसमें ना लगा हुआ रहे, है ना। तो इसको ही कर्मातीत, जैसे कोई भी काम कर रहे हैं, हाथों से काम कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, कर्म भी हो और कर्म से नारे भी रहे, तो कर्मातीत इस ऐसा चला। आप इसका मनन चिंतन शेयर कर सकते हो। ओम जी शांति। भाई जी, हम कोई किसी के प्रभाव में तो हमारे अंदर भाव में, किसी के इफेक्ट में आते हैं तो हमारे अंदर डिफेक्ट है। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत अच्छा। ओम शांति भाई जी। हाँ दीदी जी सुनाइए, बोलिए। आज का स्लोगन है, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया दूर से ही भाग जाएगी। जी, और कल क्या कहा? छत्र छाया के नीचे रहेंगे, तो उससे रिलेटेड है ना। कल का स्लोगन। हाँ जी हाँ जी। जिनकी झोली परमात्मा दुआओं से भरपूर है, उनके पास माया आ ही नहीं सकती।
ये कल का स्लोगन था। जी बहुत अच्छा। हाँ जी, ओम शांति। आज उसी से रिलेटेड हो गया, लाइट हो गया आज, बाबा ने लाइट कह दिया ना हाँ आज। हाँ जी, आज लाइट बोल दिया। सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया दूर से ही भाग जाएगी। जी बहुत हाँ अच्छा। जी, हाँ जी। अच्छा, ओम शांति। और सभी अपना अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं, जो अच्छा लगा हो आपको, या जो कोई धारण किया हो, अनुभव किया हो आपने। आपको कोई अनुभव या कोई पॉइंट बताओगे तो किसी को आप ये भी आपकी सेवा हो जाएगी। कृपया सभी अपना अपना पॉइंट शेयर करें, जो भी मंथन किया हो, चिंतन किया हो, आपने शेयर कर सकते हो। ओम शांति। आज बाबा ने कहा गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु शंकर, उनको हम भगवान नहीं कह सकते, उनके माता पिता भी नहीं कह सकते। जी वो हवन करते हैं कहते हैं ना, ब्रह्मा देवताय नमः, शंकर हाँ देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। हाँ जी। हाँ जी ठीक कर जी, बहुत अच्छा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज एक और स्लोगन था, वरदान में स्लोगन था एक। अच्छी बात थी कि वरदान में स्लोगन आ गया कि बदला ना लो, बदल कर दिखाओ। तो बाबा ने बोला कि कोई भी परिस्थिति आए तो हमें ये नहीं सोचना है कि परिस्थिति ठीक हो जाएंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा, नहीं। आप पहले बदलो तो विश्व परिवर्तन हो जाएगा। वही आज का वरदान था। ओम शांति। जी भाई जी बहुत अच्छा। हमें ही बदलना है, बदला नहीं लेना, बदल के दिखाना है। बहुत अच्छी बात बताई आपने, ये धारण करने वाला पॉइंट है, बहुत बढ़िया। इससे रिलेटेड धारणा पॉइंट याद आ रहा है मेरे को। एक बहुत बड़ा ना एक डायरेक्टर था एक कंपनी का, तो हमारा बीके था, उसने क्या धारणा की, बाहर अन्न नहीं खाना मैंने कहीं भी। वो अपना साथ भोजन लेके जाता था, साथ में पानी भी। बहुत बड़ी फैक्ट्री में था। क्या हुआ, धारणा का पॉइंट की बात सुना रहा हूँ। तो कंपनी में ना कोई गड़बड़ हो गई, घोटाला हो गया। तो मीटिंग हुई कंपनी, सब उसका नाम लगा रहे थे। जब उनका बॉस बैठा था, बॉस कहने लगे जब ये हमारी कंपनी में खाना तक नहीं खाता, पानी नहीं पीता, तो ये क्या फ्रॉड करेगा। तो उस धारणा के पॉइंट से उसको बिल्कुल फ्री कर दिया। धारणा का इतना फायदा होता है। ओम शांति। ओम शांति। इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए था कि पानी क्या हम बाहर से नहीं पी सकते, मतलब किसी का घर का नहीं पी सकते तो ठीक है, लेकिन ऐसे सपोज कहीं गांव बाहर गए तो हम खरीद के पी सकते हैं पानी, ऐसे है ना कि पानी में भी। भाई जैसे पानी सबसे ज्यादा वाइब्रेशन कैच करता है ना, सबसे ज्यादा वाइब्रेशन कैच पानी करता है। इस पर हाँ रिसर्च भी की है ना। हाँ। जैसे हॉस्पिटल का पानी इफेक्ट पड़ता है, हॉस्पिटल में जाना कहीं अपना लेके जाएं, ये फर्क होता है। हाँ जी, नहीं पर कोशिश तो यही करें अपना ले जाएं, बाकी पी सकते हैं, पीते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अब कोई फंक्शन होता है, दीदी को देते हैं, हम बोतलें देते हैं पानी की, बिस्लरी की, जब कोई फंक्शन होता है। हाँ जी, नहीं उसमें भी थोड़ा सा चिंतन ये है और अनुभव ये है कि हम किसी का घर का पानी पियेंगे तो फिर ज्यादा इफेक्ट होता है। अगर हम सपोज कोई खरीद कर पानी पी देते हैं ना दुकान से और उसको थोड़ा दृष्टि देकर पीते तो उसका कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन किसी का घर का पानी पिए ना तो उसके घर की वाइब्रेशन वो महसूस होते हैं फिर। जी भाई, तभी तो शिवानी दीदी कहते हैं टैंकियों को ही दो वाइब्रेशन दो, टैंकियों को वाइब्रेशन दिलवाते हैं ना शिवानी दीदी जी। घरों की टैंकियों को वाइब्रेशन देने चाहिए, तभी कहते हैं दीदी। बहुत अच्छी बात बताई आपने। बाहर का मतलब घर का नहीं पीना चाहिए, बाहर का दृष्टि दे के पी सकते हैं। और कोई शेयर करना चाहते हैं? कोई लास्ट पॉइंट अपना शेयर कर सकते हैं, फिर हम मनसा सेवा की ओर चलेंगे, जो भी करना चाहते ओम हैं। शांति भाई जी, आज बाबा ने कहा ना शांति आत्मा को चाहिए, कान नाक को नहीं चाहिए। तो जी आत्मा को ही शांति की शांति आत्मा की ही मूल धर्म है, स्वधर्म है। जी दीदी जी बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा।
अब कान नाक थोड़ा कहते हैं हमें शांति चाहिए, आत्मा ही मांगते हैं शांति। तो कोई बात हो जाए किसी, मेरी आत्मा को ना दुखाओ, मुझे शांत रहने दो, कहते हैं ना हम। अब इससे याद आ रहा है, जैसे मुख है, दो बातें करता है इसी मुरली के अनुसार। कई पॉइंट किसी बीच में पॉइंट आया था कि उसके अनुसार था, खाने का भी काम करता है और बोलने का भी। किसी को हम कड़वे वचन बोल देते तो दुख दे देते हैं। तो जैसे आंख है एक काम करती है, कान है एक काम करता है, दोनों कान एक काम करते, दोनों आंखें एक काम करते हैं, एक मुख दो काम करता है, खाने का भी और बोलने का भी। कड़वा वचन हमने बोलना नहीं, किसी कड़वा वचन किसी को दुख हो जाता है। ओम शांति। अब हम अभी हम कोई लास्ट सुनाना चाहते हैं, नहीं तो मनसा सेवा की तरफ चलते हैं। कोई भी सुनाना चाहते हैं तो सुना सकते हैं। भाई चले मनसा सेवा की ओर। हाँ जी, हाँ जी। मैं चमकती हुई मणि, भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान। मैं बहुत बहुत प्रकाशमान, बहुत शक्तिशाली मास्टर ज्ञान सूर्य, मैं मन बुद्धि कर्मेंद्रियां इस देह की मालिक हूँ। मैं परम पवित्र हूँ। मुझसे चारों ओर पवित्रता की सफेद किरणें फैल रही हैं। ये पवित्र किरणें मेरे ब्रेन में जा रही हैं, पूरे देह में फैलकर कर्मेंद्रियों को शीतल कर रही हैं। अब मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर में, मैं फरिश्ता हूँ। लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता मेरे अंग अंग से चारों ओर लाइट माइट फैल रही है। परम धाम से बाबा की पवित्र किरणें, सफेद किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ऊपर से जैसे कि सफेद किरणों की बरसात हो रही है। मैं पवित्रता का फरिश्ता, प्रकृति का मालिक, आकाश में चांद तारों के मध्य में
बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और चारों ओर फैल रही हैं। आकाश, वायु और अग्नि इन पवित्र वाइब्रेशंस को ग्रहण कर रहे हैं। मेरे सामने है ग्लोब। मस्तक से पवित्र किरणें निकलकर इस ग्लोब में समा रही है। दूर दूर तक फैला हुआ सागर मस्तक से निकलती हुई पवित्र किरणें जल में समा रही हैं। यहाँ से मैं फरिश्ता उड़ चला सूक्ष्म लोक आकाश के ऊपर। यहाँ चारों ओर सफेद प्रकाश है। ये फरिश्तों की दुनिया। यहाँ परमानंद। सामने से आ रहे हैं बाप दादा। बाबा के मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। बाबा मेरे समीप दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। मस्तक पर तिलक लगाया और वरदान दिया। बच्चे, विघ्न विनाशक भव। विजयी भव। सफलता मूर्त भव। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर। उनके हाथ से शक्तियां मुझ में समा रही हैं। अब इस सूक्ष्म शरीर को यहीं छोड़कर मैं निराकार आत्मा उड़ चली अपने धाम। परम धाम में
सर्वशक्तिवान के पास सर्वशक्तिवान शिव बाबा की शक्तियों की किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं। इन किरणों से सारा ब्रह्मलोक जगमगा रहा है। मैं आत्मा इन किरणों के नीचे हूँ। परमात्म शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं। केवल बाबा। परमात्म शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं। यहाँ से मैं आत्मा नीचे उल्टे कल्प वृक्ष की जड़ों में ऊपर मैं पूर्वज सभी धर्मों की आत्माओं की पालना करने वाली महान आत्मा मैं फरिश्ते रूप में कल्प वृक्ष की जड़ों में सर्वशक्तिवान की शक्तियों की किरणें मुझ में समाकर नीचे कल्प वृक्ष में फैल रही है। सभी धर्मों की आत्माओं को ईश्वरीय शक्तियां पहुंच रही हैं। अब मैं फरिश्ता ग्लोब के ऊपर पूर्वज सर्वशक्तिवान की शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। अब ये शक्तियों की किरणें सारे संसार में फैल रही हैं। संकल्प कर दें, सभी आत्माएं दुखों से मुक्त हों। अब यहाँ से हम चलते हैं अपने देवलोक में पहले जन्म में। चारों ओर स्वर्ग के नजारे, सोने के चमकते हुए महल, घरों के आंगन में खड़े हैं पुष्पक विमान, चारों ओर प्रकृति का अतुलनीय सौंदर्य, हवाओं में भी सुगंध। मैं अपने देव स्वरूप में सिर पर डबल ताज,
मैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण पावन, ये मेरा पहला जन्म, देवत्व से भरपूर। ओम शांति। थैंक यू। तो आज की मुरली विजया लक्ष्मी दीदी जी पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 15 मार्च 2014। आवाज बराबर है ना? हाँ जी, थैंक हाँ, थैंक यू। आज का डेट है 15 मार्च 2014। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। बाबा ने होली के संदर्भ में मुरली चलाई है। तो जीवन के हर दिन होली पवित्र बन पवित्रता के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाना, भीति को भीति कर सफलता के वरदान को स्वरूप में लाना, सफलता के वरदान को स्वरूप में लाना, ये इसका टाइटल है। सर्व होली बच्चों को होली की मुबारक हो। बाबा सब बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। आप एक एक होली बच्चा आज बाप दादा के साथ होली मनाने आए हैं। तो बाप दादा भी सर्व होली बच्चों को होली की मुबारक दे रहे हैं। बाबा ने बच्चों को होली बच्चे कहा। एक एक बच्चा कितना प्यारा है, यह बच्चे जानते हैं। होली हर बच्चे को अति स्नेह से होली की मुबारक दे रहे हैं। सर्व बच्चे होलीस्ट बाप के होली बच्चे हैं। आज के दिन हर एक बच्चा अपने होली बनने की, होली बनाने की स्थिति को जानते हैं। बाप भी एक एक बच्चे को कहाँ तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में होली बने हो, पवित्र बने हो, वह बाप भी जानते, आप भी जानते हो। क्योंकि बाप दादा को होलीस्ट बच्चे बहुत प्यारे हैं। तो आज हर एक बच्चा होलीस्ट बनने की मुबारक स्वीकार करें। हर होली बच्चा नंबरवार है, लेकिन बाप दादा के प्यार का अधिकारी है। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों को, चाहे देश चाहे विदेश, एक एक बच्चे को बहुत दिल व जान, सिक व प्रेम से होली बनने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। यह भी दिन बनाए भक्ति वालों ने है, लेकिन हर दिन को महत्व दिया है। मनाते आप भी हो, भक्त भी हैं, साधारण बच्चे भी हैं, लेकिन हर बच्चे अपने अपने रूप से मनाते हैं। बच्चे तो अमृत वेले से लेके बाप को मुबारक हो की लाइंस लगा देते हैं। बाबा कह रहे हैं बच्चे तो अमृत वेले से लेके, क्योंकि हमारी शुरुआत ही अमृत वेले से होती है, तो बच्चों ने बाप को मुबारक हो की लाइंस लगाते। बच्चे भी बाबा को मुबारक दे रहे हैं होली की, और बाबा ने भी बच्चों को दिया है। चारों ओर से, देश से चाहे विदेश, चाहे गांव से, हर बच्चा दिल से बाप को और आपको, आप सबको बहुत बहुत मुबारक देते हैं। और बाप दादा बच्चों को मुबारक का रिस्पॉन्ड बहुत बहुत स्नेह से देते हैं। आज अमृत वेले चारों ओर से होली मुबारक के बच्चों के दिल के गीत बाप ने सुने हैं। कौन से गीत सुने? बाबा कहते हैं दिल के गीत, बच्चों के दिल से जो गीत निकले हैं, मुबारक हो होली की। बाप भी अभी सम्मुख आप एक एक बच्चे को, कितने भी हैं, एकदम लास्ट बच्चे को भी मुबारक हो दे रहे हैं।
तो आज पूरी मुरली में बाबा ने और बच्चों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी है होली की। सबके चेहरे इस समय बाप के स्नेह में लगन में मगन दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को नयनों की दृष्टि देते हुए यही मिलन मना रहे हैं। बाबा अपने नैनों से बच्चों को दृष्टि दे रहे हैं और मिलन मना रहे हैं। बच्चे सदा हर दिन इसी मिलन के खुशी और मौज में आगे बढ़ते चलो। हर दिन अमृत वेले इसी तरह मिलन मनाते आगे बढ़ते चलो। बाबा ने कहा जैसे दिन का नाम है होली, ऐसे जीवन के हर दिन होली बन अर्थात पवित्र बन, पवित्रता के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाते रहो। बाबा ने बच्चों को सेवा दी पवित्रता के वाइब्रेशन को चारों ओर फैलाने के लिए। बाप दादा एक बात पर खुश हैं। क्या देखा कि हर बच्चा बाप दादा को मुबारक दे रहे हैं और भिन्न भिन्न स्थान की मुबारकों की झोली भर गई। यह मुबारक सदा याद रहे, होली मुबारक है। आज बाप दादा ने चारों ओर के बच्चों को अमृत वेले से लेके दिल से मुबारकें दी। देखो बस यही चल रहा अभी तक। बाबा ने बच्चों को और बच्चों ने बाबा को होली की मुबारकें दी। हर बच्चा हर सब्जेक्ट में आगे बढ़ते चलो। बाप दादा हर बच्चे के साथी हैं। जब स्वयं परमात्मा हमारा साथी है तो हम चारों सब्जेक्ट में तो आगे बढ़ेंगे, निर्विघ्न पुरुषार्थी भी बन जाएंगे। तो अभी आज के दिन बाप दादा भी आए हुए सम्मुख एक एक बच्चे को दिल की दुआओं के साथ मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। होली जो सेकंड बीता वह सेकंड के लिए क्या कहेंगे? होली मतलब हो चुका, बीत चुका, हो लिया। हर एक बच्चा अमृत वेले से लेके अपने अपने समय प्रमाण मुबारकों के गीत, दिल के गीत मुख से गाते नहीं, लेकिन दिल में मुबारकों के गीत बाप दादा के कानों में सुनाई दिए। तो बाप दादा भी एक एक बच्चे को सम्मुख मुबारक का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। हर बच्चे को दिल की दुआओं के साथ, दिल के प्यार के साथ मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज के दिन से रोज अमृत वेले अपने पुरुषार्थ प्रमाण बाप की दुआएं स्वीकार करना। बाबा ने बताया कि अमृत वेले क्या करना है। बाप की दुआएं क्या हैं? बाप दादा हर बच्चे को तीव्र पुरुषार्थी स्वरूप में देखने चाहते हैं। कोई भी बातें आए, बातों का काम है आना, लेकिन आप बच्चों का काम है बाप के दिल की दुआएं लेना। और कब लेना है? अमृत वेले। रोज अमृत वेले अपने को बाप की दुआएं स्वीकार करना। सारा दिन ऐसे अनुभव करो कि बाप दादा हमारे रक्षक बन साथ में हैं। देखो बाबा परम रक्षक है, सदा हमारे साथ हैं। और बाप के साथ का अर्थ क्या है? बाप जो कहे, अमृत वेले जो मुरली सुनते हो उसमें याद प्यार के साथ दुआएं हैं ही। अमृत वेले में जो हम मुरली सुनते हैं उसमें याद भी है, प्यार, याद प्यार के साथ दुआएं भी हैं ही। तो रोज दुआएं लेते उड़ते चलो, है ना। दुआओं से हम उड़ती कला में चले जाते हैं, तो उड़ते चलो, उड़ाते चलो। तो होली मनाना अर्थात बीती को और वर्तमान को सदा सफलता स्वरूप बनाना है। बीती को भी और वर्तमान को भी सफलता स्वरूप है। सफलता हमारे जन्म का वरदान है। उस स्मृति से दिन को बार बार याद करो। बाप दादा का वरदान है, सफलता हर बच्चे के साथ है। क्योंकि बाप दादा साथ में है तो सफलता सदा एक एक बच्चे के साथ है। सिर्फ उसको प्रैक्टिकल में लाना है ही सफलता स्वरूप। स्वरूप ही सफलता है। तो आज के दिन यही वरदान स्मृति में रखना कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आज के दिन मतलब ये होली के संदर्भ में बोल रहे बाबा, हमें रोज ही याद रखना है। यह स्मृति असफलता की बात को भी सफल बना देगी।
तो आज के दिन को सदा सफलता स्वरूप हूँ। यह आज के दिन का बाप दादा का वरदान, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह सदा स्मृति में रखना। तो आज होली अर्थात बीती सो बीती, होली अर्थात बीती, तो जो भी कुछ किया उसको आज बीती सो बीती कर आगे के लिए सफलता मेरा जन्म अधिकार है। अमृत वेले रोज इस वरदान को स्मृति में रख सारा दिन चेक करना और सफलता स्वरूप बनना। अभी तो बहुत नॉलेजफुल बने हो, दुनिया को पैगाम देते हो, और बाप दादा भी हर बच्चे को यह वरदान देते हैं कि सफलता आपका जन्म का अधिकार है। हम कल्प कल्प के विजयी आत्मा हैं, तो सफलता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो अमृत वेले का सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको रोज स्मृति में रखना। और प्रैक्टिकल में अगर कोई भी बात आवे, कोई विघ्न आवे, कोई बात हो, तो बाबा कहते हैं सफलता के वरदान को याद करना और प्रैक्टिकल में लाना। आज के होली के दिन का विशेष वरदान है, बाप समान, ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनना ही है। फॉलो फादर, क्योंकि ब्रह्मा बाप साकार रूप में थे, अभी भी मददगार हैं, इसलिए फॉलो ब्रह्मा बाप। सफलता मेरा जन्म अधिकार है। अधिकारी हो ना? बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से, अधिकारी हो? हाथ उठाओ। तो जहाँ सफलता अधिकार है, वहां माया की क्या बड़ी बात है? माया के खेल खेल देखते रहो। माया का काम है आना, आपका काम क्या है? बाबा पूछते हैं बच्चों से, माया का काम है आना, और आप बच्चों का काम क्या है? विजय प्राप्त करना। सदा याद रहे, सफलता के विजयी रत्न हूँ। हो सकता है ना? हो सकता है? सफलता के अधिकारी है ना? अच्छा, आज की बहुत 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 मुबारक हो। सब ठीक है? हाथ उठाओ, ऐसे ऐसे उठाओ, बहुत अच्छा लग रहा है। बाप दादा भी बहुत बहुत मुबारकों का टोकरा भर के दे रहे हैं। कितनी नशे की बात है ना, बाप दादा बड़े बड़े टोकरे भर के मुबारक दे रहे हैं बच्चों को। कुछ भी हो, याद रखना, बाप की सौगात छोड़ना नहीं। जब हम मधुबन जाते हैं बाबा मिलन में, तो सौगात मिलती है ना, तो ऐसे ही जो बाबा देते हैं, यहाँ मुबारकें दे रहे हैं बच्चों को, तो बाबा कह रहे हैं कि बाप की सौगात कभी छोड़ना नहीं। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को आज के दिन की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाबा ने पूरी मुरली में बच्चों को मुबारक दी है। सेवा का टन दिल्ली और आगरा का है। इस टन में टोटल 25,000 आए हैं, 14,000 दिल्ली आगरा के हैं। बहुत अच्छा, दिल्ली को यही वरदान है। ड्रामा अनुसार कि हमारे राज्य में भी दिल्ली विशेष स्थान रहेगा। जब नई दुनिया आएगी तो उसमें भी दिल्ली, जमुना के कंठे पर हमारी राजधानी होगी। तो जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। फॉरेन वाले क्या सोच रहे हैं? बाबा पूछते हैं फॉरेन वालों को। फॉरेन वाले यह सोच रहे हैं कि हम भी दिल्ली के होंगे, कहाँ भी हो, लेकिन दिल्ली तो मुख्य रहेगा, तो आना जाना तो होगा ना, फंक्शन में तो आएंगे ना, मिलते रहेंगे, डांस करते रहेंगे। देखो बाबा कितना नशा चढ़ा रहे हैं। मजे से राज्य करते रहेंगे, अभी संगम युग का साथ वहां भी रहेगा। जितने नजदीक अवस्था अनुसार अभी होंगे, मतलब बाबा के नजदीक होंगे, उतना ही वहां भी परिवार के नजदीक होंगे। फॉरेन वाले कहाँ आएंगे? दिल्ली में आए, सब मिल करके बहुत अच्छा राज्य करेंगे। अच्छा, डबल विदेशी, डबल विदेशियों ने तो आधा हाल भर दिया है। मधुबन में जो डायमंड हॉल है वो विदेशियों से भर गया आधा हाल। अच्छा है, अभी भारत वालों जैसा विदेशी भी हर देश से आते अपना लाभ उठाते हैं। अच्छा है, भले आए और जाके औरों को भी साथ लाएंगे।
अच्छा, एक एक बच्चे को बाप दादा दिल का प्यार देते हुए गुड नाइट कर रहे हैं। अच्छा है, डबल फॉरेनर्स ने उन्नति अच्छी की है। पुरुषार्थ में भी कहाँ कहाँ बहुत अच्छे अटेंशन में है। बाप दादा उन बच्चों को खास एक एक को याद और प्यार दे रहे हैं। सभी विदेशियों को बाबा यहाँ पर याद प्यार दे रहे हैं। फिर दादियां सभी अच्छा संभाल रहे हैं, निमित्त बन के कार्य कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, करते रहेंगे। फिर मोहिनी बहन एक एक को वरदान है, वरदान चला रहा है और पहुंच जाएंगे साथ में, क्योंकि हम सभी को साथ में जाना है, साथ में रहना है और साथ में राज्य करना है। राज्य करेंगे ना साथ में। आज सब तरफ की दादियां आई हैं। उस समय आज सब तरफ की दादियां आई हैं। बाबा कह रहे हैं अलग अलग स्थानों से दादियां बाबा मिलन में आई हैं। आगे रुक्मणी दादी, अभी भले नहीं देखती हो लेकिन बुद्धि सालिम है, इसीलिए अभी भी जो कुछ चलता है वह जानती हो, चलती भी हो, चलाती भी हो। ठीक है, मुबारक हो। अच्छा, तीनों बड़े भाइयों से त्रिमूर्ति सारे यज्ञ का ध्यान रखते हैं। देखो, तीनों बड़े भाइयों से बाबा कह रहे त्रिमूर्ति सारे यज्ञ का ध्यान रखते हैं। यह त्रिमूर्ति यज्ञ की देख रेख करने के निमित्त बने हुए हैं और साथी भी हैं। यह भी हैं, साथी भी बहुत अच्छे हैं। जैसे चला रहे हो वह भी ठीक है। और एक दो के नजदीक आओ, संस्कार में नजदीक आओ। वैसे नजदीक हो लेकिन संस्कार मिलाने में यह भी ध्यान रखो, ऐसे लगे तीन नहीं है लेकिन एक हैं। साथी तो और भी बहुत अच्छे हैं। बाप दादा के पास कोई रिपोर्ट नहीं है, अच्छे हैं लेकिन और भी अच्छा बनाना है। यज्ञ की कारोबार एकदम अच्छी चल रही है, कोई बात नहीं है। अटेंशन दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। बाबा तीनों भाइयों से बात कर रहे हैं, निर्वैर भाई, ब्रिजमोहन भाई और रमेश भाई। हर एक ने जो ड्यूटी ली है वह अच्छी संभाल कर रहे हैं। बाप दादा खुश हैं। हरिद्वार में संत सम्मेलन होने वाला है। उस समय हरिद्वार में संत सम्मेलन का आयोजन था, तो बाबा कह रहे हैं आपकी कोई प्रेरणा हो, कभी भी ऐसे धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो उन्हों के प्रति शुभ भावना रख उनकी महिमा भी करनी चाहिए। किसकी? संतों की। बाबा कह रहे हैं जो वह समझे यह हमारे को रिगार्ड देते हैं। अभी भी होता रहता है ना मधुबन में संत समागम, संतों का। अभी भी बीच में कुछ दिन पहले ये मधुबन में हुआ था। रमेश भाई ने बहुतों की याद दी। सभी को कहना बाप दादा ने याद दिया है। गुजरात में सरला दीदी का अमृत महोत्सव सभी ने खूब धूमधाम से मनाया है। उस समय सरला दीदी जो गुजरात की हैं, वहां पर कुछ आयोजन था अमृत महोत्सव की, तो सभी ने धूमधाम से मनाया। अच्छा है, जन्म से ही वरदानी रही हो। बाबा सरला दीदी को कह रहे हैं अभी वरदान तो आपके गले का हार हो गए हैं, इसलिए जैसे निमित्त बन के चल रहे हैं वैसे और भी आगे बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। अच्छा, अमर बहन से यह भी अच्छा साथ दे रही है। अच्छा है, दोनों ही अच्छे हैं। अच्छा, एक एक को बाप दादा याद प्यार विशेष दे रहे हैं। स्टेज पर आएंगे तो घमसान हो जाएगा, लेकिन बाप दादा दूर से ही एक एक को दृष्टि और प्यार दे रहा है। बाबा अगली सीजन में आएंगे ना। संगम युग है, साथ रहने का, साथ चलने का, साथ राज्य करने का। बाप चाहे साकार में साथ नहीं रहेंगे, शिव बाबा सतयुगी राज्य में साथ नहीं रहेंगे, है ना। शिव बाबा सतयुगी अभी हैं साथ में संगम में, सतयुग में शिव बाबा नहीं होंगे, लेकिन साथ में आपके राज्य की प्रेरणाएं जरूर देते रहेंगे। रथ को भी ठीक रखना, रथ मतलब ब्रह्मा बाबा,
रथ को ठीक रखेंगे। फिर गुलजार दादी जी, तो रथ को ठीक रखेंगे। अच्छा, रुक्मणी बहन ने दीदी निर्मल शांता जी की याद दी। आज दीदी का पुण्य स्मृति दिवस है। दीदी का पुण्य स्मृति दिवस था, तो रुक्मिणी बहन ने उनकी याद दी। जहाँ भी है बच्ची खुश है, आप भी खुश रहो। बाबा पटना सेवा पर जा रही हूँ। दीदी ने बाबा को बताया पटना की सेवा पर जा रहे हैं। अच्छा है, आगे बढ़ती रहो। द फ्यूचर ऑफ पावर के प्रोग्राम भारत के 35 शहरों में हुए हैं। ये तब की बात है जिस दिन ये मुरली चली, उस वर्ष। इस उपलक्ष्य में बहुत सुंदर केक बनाया है, जिसे बाप दादा और वरिष्ठ दादियां व भाइयों ने काटा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, बाद में शेयरिंग स्टार्ट करेंगे। ओम शांति। अभी हम सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि आज के दिन से रोज अमृत वेले अपने पुरुषार्थ प्रमाण बाप की दुआएं स्वीकार करना। तो बाबा ने समझाया कि बाप की दुआएं क्या है। बाप की दुआएं है कि जो बाबा दुआ देते हैं उससे बच्चों का काम हल हो जाता है। जैसे कि कोई भी बात आती है तो बातों का काम है आना, और आप बच्चों का काम है कि बाप की दुआएं स्वीकार करके उसको अपनी रक्षा के लिए यूज करना। तो बाबा ने कहा कि अमृत वेले अपने प्रति बाबा की दुआएं स्वीकार करना, और फिर सारे दिन ऐसे अनुभव करो कि बाप दादा हमारे रक्षक बन के साथ में है। तो बाप के साथ का अर्थ क्या है, अभी बाबा समझाते हैं कि बाप जो कहे, अमृत वेले जो मुरली सुनते हो उसमें याद प्यार के साथ बाबा दुआएं देते हैं। तो दुआएं ये लेकर हम उड़ते चले और उड़ाते चले। तो यही है बाप दादा की दुआएं स्वीकार करना। तो जो भी कोई बात आए वो बाप दादा के साथ से, उनको हमारे साथ रखने से वो रक्षक बन के साथ में रहते हैं, और फिर हम उनकी दुआएं लेते जाते हैं और फिर हम उड़ते चलते हैं और उड़ाते भी जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा जो आज के दिन ये वरदान स्मृति में रखना है कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह स्मृति सफलता असफलता की बात को भी सफल बना देगी। तो आज के दिन को सदा ये सफलता स्वरूप हूँ। यह आज के दिन का बाबा का वरदान, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, सदा स्मृति में रखना। तो इसे जो भी कोई बाबा कहते हैं असफलता की बात होगी वो भी सफल बना देगी। यह स्मृति में रखना है बाबा, ये वरदान सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ओम शांति।
ओम शांति। सभी जन अपना एक एक पॉइंट शेयर कर सकते हैं, या साकार मुरली का भी आपको जो भी पॉइंट अच्छा लगा वो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम ओम शांति। शांति भाई जी। हाँ जी, आज अभी मैंने ये अव्यक्त मुरली तो नहीं सुन पाई मैं, तो आज की जो साकार मुरली है उसका वरदान शेयर करना चाहूंगी। तो आज जैसे बाबा ने वरदान में बोला ना कि स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले सर्व खजानों के मालिक भव। तो स्व परिवर्तन सबसे पहले हो, हमारा अपना परिवर्तन होगा तभी हम दूसरों का भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि हमारा जैसे स्लोगन है ना कि ना लो, बदल कर दिखाओ। क्या होता है कि क्रोध में आकर हम क्या करते हैं कि किसी को दुख पहुंचाने की, कि उसने किसी ने मुझे दुख दिया तो बदले में मैं भी उसको अगर दुख पहुंचाने की चेष्टा करूं, तो उसमें हम किसी का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। हाँ, उस पॉजिटिव रहकर हम उसको सिखा सकते हैं, उसको लेसा अगर हम बोल के बताएंगे क्रोध करना नहीं चाहिए, लेकिन जब हम अपने प्रैक्टिकल बिहेवियर में उनको करके दिखाते हैं तो वो आत्मा के ऊपर उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है और वो अपने आप को भी चेंज करने की कोशिश कर सकती है। तो बाबा ने बोला कि कई बच्चे सोचते हैं कि ये वह ठीक हो तो मैं ठीक हूँ, ये सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक हूँ, अगर क्रोध करने वाला शीतल कर दो तो मैं शीतल हो जाऊं। तो ये सारा दिन का जो मन के अंदर के जो खिट-खिट चलती रहती है ना, संकल्प है, तो बाबा कहते कि ये सब कुछ जो है रोग है। तो पहले हमें सबसे पहले हमारा स्लोगन ही है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, तो हमें सबसे पहले अपना परिवर्तन करना है, तो ही हम दूसरों को परिवर्तन कर सकते हैं। और जैसे अभी बाबा कहते हैं कि इसके लिए बाबा ने सर्व खजानों के मालिक बनने के लिए हमें बोला कि समय पर प्रमाण खजानों को कार्य में लगाना है। तो जो बाबा के खजाने हमें समय का, संकल्पों का, श्वास का और ये ज्ञान का खजाना, गुणों का, शक्तियों का, तो इन चीजों को हम जितना अपने में भरते जाएंगे तो ही और उनको कार्य में लगाते जाएंगे तो ये खजाना हमारा होगा। तो इस तरीके से हम जो है इस विश्व परिवर्तन के कार्यों को कर सकते हैं। और फिर जो स्लोगन है वो भी आज बाबा ने बहुत अच्छा दिया कि बाबा ने कहा कि सर्व शक्तियों की लाइट अगर सदा हमारे साथ है तो माया दूर से ही भाग जाएगी। माना कि हमारे में अगर सर्व शक्तियां हैं तो चाहे कोई कैसा भी संकल्प वाला, कोई कैसी भी वृत्ति वाला हमारे सामने आए, तो हम उसको जो है उसकी हिम्मत नहीं होगी हमारे सामने आने की। मान लो मेरे अंदर पवित्रता की इतनी लाइट और माइट है, तो कोई कैसी भी दृष्टि वृत्ति वाली आत्मा होगी तो वो हमारे सामने टिक नहीं पाएगी। अब जैसे ब्रह्मा बाबा का भी एग्जाम्पल है ना कि कैसे एक आत्मा जो है बाबा को मारने की के लिए सामने आई, तो बाबा का लाइट का स्वरूप देखकर एकदम से कैसे उसके ऊपर इतना प्रभाव पड़ा और वो बाबा के चरणों में गिर पड़ी वो आत्मा। तो इस तरीके से हमें जितना हम बाबा से योग लगाते हैं, वो योग की शक्ति जो है हमारे ऑरा को इतना पावरफुल कर देती है कि कोई भी नेगेटिव वृत्ति वाली आत्मा उसमें एंटर करने की कोशिश नहीं करती है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे अभी दीदी जी परिवर्तन के बारे में बोल रहे थे, साकार मुरली का जो वरदान है, तो 18/1/2008 की जो वाणी थी ना, उसमें बाबा ने बहुत अच्छे से विस्तार से बोला है कि स्वयं को परिवर्तन करके हमें पहला नंबर लेना है ना। उसमें बाबा बोलते हैं कि हम क्या करते हैं, दूसरों को बोलते हैं ना कि ये ऐसा है इसलिए मैंने ये किया, वो ऐसा हुआ इसलिए ये हुआ, है ना। तो बाबा ने उसमें कहा था कि बाप दादा और परिवार मान लेते हैं कि भाई उनकी गलती है, और उनको बोलते हैं कि भाई आप परिवर्तन हो जाओ, तो आपको तो पहला नंबर नहीं मिलेगा ना। परिवर्तन शक्ति से आपका पहला नंबर नहीं होगा। पहला नंबर आपने उनको दिया,
तो आपका कौन सा नंबर हुआ? आपका दूसरा नंबर हुआ। अगर आप कहे कि दूसरा मंजूर है, तो बाबा ने इस रीति से बोला था, है ना, कि अगर हम बोलते कि भाई उनकी गलती है ना, तो बाबा बोलते एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ उनकी गलती है, लेकिन परिवर्तन अगर उन्होंने कर दिया तो पहला नंबर उनका हो जाएगा, है ना। तो इस रीति से हमें ये भी देखना है कि हमें पहला नंबर चाहिए ना, इसलिए हमें परिवर्तन करना है। ओम शांति। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग भाई जी, बहुत टाइम के बाद वो फिर से याद आ गया। थोड़े दिन के लिए याद रहा था, फिर भूल गए थे। एज टाइम गोज बाय, तो ऐसे पॉइंट्स अभी लिख के रखेंगे तो बराबर से हर रोज उसको देखते देखते वो याद रह जाएगा। थैंक यू बाबा। ओम शांति। भाई जी ऐसे कहा बाबा ने, अगर वो बदल गया तो उनको नंबर पहला मिल जाएगा, आप दूसरे नंबर, आपको दूसरा नंबर मिलेगा, आपको दूसरा अच्छा लगेगा क्या? बाबा ने ये भी कहा था साथ में। बहुत याद दिलवा दिया आपने, बहुत अच्छी बात। और हमने कल ही स्लोगन लगाया घर में ना, फ्रेम में लगाया, बदला नहीं देना बदलेंगे, तो आज स्लोगन में आ गया। कल ही इस फ्रेम पढ़ा था, पहले स्लोगन मिला हुआ कहीं से आश्रम से, तो वो लगाया था कल फ्रेम में, आज मुरली में आ गया। बहुत अच्छा लगा भाई जी। ओम शांति। जी, बाबा की तो हर बच्चे इससे की तरफ। जी, तो जी इससे बहन जी। शेरू भाई जी, हाँ जी, इससे शेरू भाई जी से मैं कहना चाहूंगी कि बाबा, इससे सिद्ध होता है कि बाबा की कितनी पैनी नजर है हमारे ऊपर, कि बच्चे कैसे क्या कर रहे हैं, बाबा हर बात को नोटिस करता है। ओम आई शांति। थिंक बाबा ने एक मुरली में कहा भी था कि आप बच्चे जो करते हो ना मीटिंग, वो मैं देखता हूँ। आई थिंक ऐसा जी कुछ जी रेफरेंस जी, में था। सा, तो हम साकार जो मुरली तीव्र में बोला था पुरुषार्थी। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ जी। आज भी बाबा ने कहा लास्ट बच्चे को भी मैं देखता हूँ। बाबा ने आज भी कहा ना मुरली में, जो लास्ट बच्चा भी उसको भी मैं देखता हूँ। लेकिन लास्ट बच्चा तो अभी तक आया नहीं होगा ना, शायद। बाबा को पता है, ऑफ कोर्स बाबा को पता होगा, तो बाबा देखते होंगे, लेकिन हमें तो पता नहीं है। बाबा तो सभी को देखता है, रक्त मुरली क्लब वाले सभी को एक एक को देखता है। सब तीव्र पुरुषार्थी है ना बाबा के बच्चे, तभी बाबा एक एक को देखता है। अच्छा, ओम शांति। कोई वो पॉइंट रीड करके बताएंगे कि बाबा ने सतयुग में क्या बोला था, कि सतयुग में कैसे पालना देते हैं? Would you repeat that, please? ओम शांति। दीदी जी, क्या आप फिर से रिपीट कर पाएंगे, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? पापा ने आज एक पॉइंट बोला है ना कि सतयुग में वो क्या करेंगे ऊपर से, तो वो बराबर सुनाई नहीं दिया, तो कोई रिपीट कर सकता है वो महावाक्य प्लीज? मैंने कहा है कि शिव बाबा सतयुग में नहीं आएंगे, लेकिन प्रेरणाएं, राज्य का प्रेरणाएं देंगे। ओम शांति। दीदी जी फिर से रिपीट कीजिए, आपने क्या कहा पॉइंट? अच्छे से सुनाई नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सतयुग में बाबा नहीं आएंगे, लेकिन ऊपर से हमें राज्य करने की प्रेरणा देंगे, ऐसा कुछ है। पढ़ना पड़ेगा फिर से पूर्ण। दीदी शेयर कर दिया है, देखो आपको चैट विंडो में भेजा है। ओम शांति। जो बाबा ने आज सफलता के ऊपर ज्यादा अटेंशन खिंचवाया है, तो थोड़ा सा चिंतन ये चला है कि कभी कभी तो अभी जितना भी समय हम ब्राह्मण जीवन में अभी तक है, तो कभी कभी तो हम फेल भी हो जाते हैं ना। सपोज कभी कभी किसी से हमारा मतलब व्यवहार देखकर हम तो थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, कभी कभी अंदर से गुस्सा भी आता है, तो उस समय तो हम फेल हो गए ना। तो फिर बाबा कैसे बोल रहे हैं कि सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है? तो इसके ऊपर आपका क्या चिंतन चलता है ना? बाबा बोल रहे कि सफलता तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, तो फिर वो उस समय हम कैसे फेल हो गए फिर? तो इसके ऊपर आपका चिंतन होगा तो आप शेयर कर सकते हैं, या अन्य भी पॉइंट जो भी आपको अच्छी लगी वो शेयर कर सकते हैं।
ओम शांति भाई जी, क्विकली मैं बताऊं जो आया। बाबा, जब आपको लगता है ना कि मैं तो फेल हो गया, राइट, क्योंकि सफलता तो मिली नहीं, क्योंकि ये जो पॉइंट था आपने बताया कि सपोज हमको गुस्सा आता है या इरिटेशन भी मन में आता है, शायद कभी कभी मुख से भी आ जाता है थोड़ा कि उन्होंने ऐसा किया, तो सामने थोड़ा एक आध शब्द में भी निकाल देती हूँ। तो तभी जब ये बाबा की वाणी याद रखते हैं ना कि सफलता तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो फिर एटलीस्ट वो बात भी याद रहने से, बाबा ने कहा ना, अभी वरदान स्वरूप बन जाता है। जैसे आज बाबा ने वरदान कहा दिया जो कि सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, वो सदा स्मृति में रखेंगे ना, तो वो असफलता भी सफलता में परिवर्तित हो जाएगी। तो दिस इज वेरी अमेजिंग वरदान बाबा ने दिया है कि वो सदा स्मृति में रहेगा तो भी हमारी असफलता सफलता में परिवर्तित हो जाएगी। तो एटलीस्ट हमें याद रहा ना, तो अभी बाबा की दुआएं हमारे साथ है, बाप का साथ हमारे साथ है, बाप का महावाक्य हमें याद है, तो हम जो भी आगे करने चाहते हैं ना वो नहीं करेंगे। तो उसके फल स्वरूप हमसे गलती हो आगे होने के लिए बच जाएगी। तो हम उससे तो बच गए ना, और बाद में फिर वो वरदान भी याद आ गया, तो हम अपने को संभाल लेंगे और फिर अकॉर्डिंगली हम एक्ट करेंगे, तो बाप दादा की दुआओं के भी पात्र बनेंगे। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम जैसे जैसे समझते जाते हैं ना, तो उसके ऊपर हमारा कमांड भी आ जाता है, वरदान को कैसे यूज करना है, और एकदम एंड टाइम पर कैसे बात याद आ जाती है और हम उसको संभाल लेते हैं और हम संभल जाते हैं। आई होप दैट एक्सप्लेन्स यू। थैंक यू। ओम शांति। बाबा ने कल की वक्त मुरली में कहा था ना, अगर बाबा को साथ रखोगे तो आपके विघ्न समाप्त हो जाएंगे। जब बाबा साथ है तो सफलता है ही है, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ही है। जो बाबा हमारे साथ है तो बाबा ने आज भी ना अमृत वेले स्मृति में रखना, तो असफलता भी सफलता में परिवर्तित हो जाएगी। ओम शांति। हाँ जी भाई जी, मुझ आत्मा का भी ऐसे ही चिंतन चल रहा था कि अगर हम फेल हो रहे हैं, उसके बाद हमें अगर वरदान मतलब मैं नहीं समझता कि उस समय ये पॉइंट भी याद रहेगी कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, क्योंकि उस समय तो हम वशीभूत हो रहे थे ना। तो बाबा क्या बोलते हैं कि सफलता किसका जन्मसिद्ध अधिकार है, कि बाबा के बच्चों का, है ना। तो बाबा के बच्चों का माना आत्मिक रूप में हम बाबा के बच्चे हैं ना, शरीर रूप में तो हम नहीं है ना। तो अगर हम उस स्थिति में हैं तो हमारा सफलता गले का हार ही है ना। अगर हम उस अच्छे बाबा की याद की स्थिति में, जैसे आपने बोला कि बाबा साथ है तो माया आ ही नहीं सकती ना। तो अगर हम उस स्मृति में हैं, वो आत्मिक स्थिति में है, तभी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है सफलता, है ना। अगर हम विस्मृति में हैं तो फिर हमारा वो जन्म सिद्ध का अधिकार नहीं है। ऐसा मुझे आत्मा का चिंतन है। बाकी सभी ने बहुत शांति। बाबा ने आज भी कहा ना, ये अगर माया का काम है आना, आपका काम है भगाना, विजय प्राप्त करना। ये स्मृति में रखना है, भी सफलता में अधिकार है, विजय प्राप्त करना। ओम शांति। बहुत अच्छा भाई जी। तो यहाँ पर सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार। जब से हम ईश्वरीय संतान बने तो हमें सफलता का मानो वरदान मिल गया है। तो कर्मों में सफलता और पुरुषार्थ में सफलता सहज अनुभव होने लगी है। वो तो सभी पुरुषार्थी बच्चों को पता ही है। तो हम सभी के लिए ये जो ईश्वरीय वरदान है, तो हम इसके प्रयोग में सफलता का भान करें, क्योंकि आभान भी करना पड़ेगा और प्रयोग भी करना पड़ेगा। किसी भी कर्म को मतलब प्रारंभ करने से पूर्व अगर हम 1 मिनट योग युक्त रहकर इस वरदान को स्मृति में लाए तो सफलता हमें सहज ही अनुभव होगी। क्योंकि उस मतलब अनेक प्रयोग, जैसे बाबा बोलते हैं योगी तो प्रयोगी, तो उसके अनेक प्रयोग अनेक आत्माओं ने जैसे पिछले जो बताए, पिछली दादियों ने सबने किया, तो यहाँ पर कितनी सफलता पाई। तो यहाँ पर हमें सफलता पाने के लिए हम ये ना भूलें कि इस वरदान की स्मृति, बोली ना बाबा ने, जैसे बहन ने कितना सुंदर बताया। तो वरदान की स्मृति के साथ साथ यथार्थ पुरुषार्थ करना भी अनिवार्य है यहाँ पर, क्योंकि पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो ये शक्ति का भी हमें सहज अनुभव नहीं होगा। ओम शांति। ओम शांति। हमें सोचने की जरूरत नहीं। बाबा कहते हैं ना, जो बच्चे बाबा की याद में मगन रहते हैं तो उनका सोचने का कार्य भी बाबा करते हैं। तो हमें सोचना ही नहीं, सफलता हमारी, सफलता तो होगी होगी जब बाबा की याद में हमने मगन रहना है।
ओम शांति। ओम शांति। और कोई पॉइंट शेयर करना चाहते हैं? अच्छा, विजय लक्ष्मी दीदी जी, आप हमें होमवर्क दे सकते हैं या 2 मिनट योग कराएंगे तो? ठीक है, अभी हम होमवर्क ले लेते हैं। होमवर्क हम कल के दिन यही लेते हैं। सुबह अमृत वाले बाबा से जब मिलन मनाएंगे तो बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे और सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ना। इस वरदान को हम बाबा से फिर से लेंगे। ये हम होमवर्क लेते हैं। अभी 2-3 मिनट बाबा को याद करेंगे। तो देखिए अपने आप को, मस्तक पर चमकती हुई मणि। इस मणि की चमक पूरे शरीर में फैल रही है। और स्मृति में लाए कि मैं एक फरिश्ता हूँ। अब मैं फरिश्ता उड़ चला हूँ अपने सूक्ष्म वतन में, बाप दादा के सम्मुख। देखिए ब्रह्मा बाबा को, उनके सम्मुख जाकर बैठ जाए। बाबा ने सर पर हाथ रखा और वरदान दिया, बच्चे सफलता मूर्त भव, विजय रतन भव, माया जीत भव। इस वरदान को प्राप्त कर कर हम चले अपने निज धाम, परम धाम में, कल्प वृक्ष की जड़ों में, शिव बाबा के साथ कंबाइंड। और निहारे पूरे कल्प वृक्ष को उस मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वरूप के स्थिति से। कैसा बेहद का एक कल्प वृक्ष है। और ये चिंतन करे कि मैं एक आत्मा हूँ और आत्मा का ओरिजिनल अभ्यास ही है शरीर से न्यारे होने का। न्यारी थी, न्यारी है, फिर न्यारी बनेगी। सिर्फ अटैचमेंट न्यारा बनने नहीं देता। वैसे आत्मा की ओरिजिनल नेचर ही है शरीर से न्यारे रहने की, क्योंकि आत्मा शरीर नहीं है और शरीर आत्मा नहीं है। जैसे कि पानी और ऑयल का, पानी और ऑयल कभी भी एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते, अलग है। वैसे मैं आत्मा भी अलग हूँ, न्यारी हूँ। इस स्मृति से, इस समझ से मैं इसी स्वरूप में स्थित हो जाती हूँ और एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरा ओरिजिनल नेचर शरीर से न्यारे रहने का। ओम शांति। सभी का कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गुड नाइट।